शिव नाम टेंशन नहीं, शिव नाम मेंशन है, चिंता खत्म कर देता। आप जितना उसका उच्चारण करोगे वो जीवन में सुख देता जाएगा। षडानन, सामने जो खड़ा है वो तारकासुर है और इस तारकासुर का संहार तुझे करना है। माँ, ये करता क्या है? इसने देवताओं को कष्ट दे रखा है, देवताओं को परेशान। किसी को कष्ट देकर आप सुखी नहीं रह सकते। महाराज, तारकासुर के उपद्रव को देखा, षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा, माँ, क्या मेरे जन्म का कारण यही है कि मुझे इस तारकासुर का संहार करना है? हाँ, तुम्हारे जन्म का कारण यही है कि तुम्हें इस तारकासुर का संहार करना है। तारकासुर का संहार। जिंदगी में बन सके तो कुछ अच्छा करने का जब हम प्रयास करते हैं तो वो हमारे जीवन में खुद आनंदता प्रदान करने का शिव प्रयास करते हैं। देखो, किसी को प्रसन्नता दोगे तो प्रसन्नता मिलेगी, किसी को स्माइल दोगे तो स्माइल मिलेगी। अब मान लो तुम्हारे भाग्य में लिखा है थोड़ा सा दुख, तो तुम दूसरे को दुख देकर उस दुख को कैसे प्रकट करो? भगवान षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा, माँ, आप कहती हो कि ये तारकासुर परेशान कर रहा है, आप कहती हो कि देवताओं को कष्ट दे रहा है, आप कहती हो कि देवता परेशान है, क्या देवताओं ने इसके साथ युद्ध नहीं लड़ा? देवताओं ने युद्ध लड़ा, देवताओं ने भी झगड़ा किया, पर ये मरता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने वर मांगा है ब्रह्मा जी से, अगर मरूं तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूं। तो इसने ऐसा वर क्यों मांग लिया कि पुत्र के द्वारा मरूं? अरे माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा भवानी ने कहा रहता, ए कार्तिकेय, ये शिव जी से बहुत प्रेम करता, शंकर जी से बड़ा स्नेह और शिव जी से प्रेम करता है, इसलिए शंकर भगवान तपस्या में लीन हो गए थे माता सती के जाने के बाद। तो इसने भी ठान लिया था कि अपने प्रभु का तो विवाह कराकर मानूंगा और उनका जो बेटा होगा वो मेरे प्राणों को हरेगा। तो वर मांगा, अगर विवाह नहीं होगा तो बेटा कहां से होगा, इसलिए विवाह मांगा कि पुत्र दे दो मुझे। षडानंद कार्तिकेय, मां पार्वती जी ने कहा, तारकासुर ने वर मांगा है भगवान ब्रह्मदेव से, शिव जी के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे। ठीक है, और भगवान देवाधिदेव महादेव के पुत्र षडानंद कार्तिकेय जी जैसे ही अपनी माता के मुख से सुना कि इसका संहार मुझे करना है और षडानंद कार्तिकेय जाने लगे, तो माँ पार्वती जी ने हाथ पकड़कर रोक लिया। पार्वती जी ने रोका, रुको, इसके हृदय में शिव बसते हैं, इसके हृदय में भगवान शंकर का निवास है। अगर तुम बाण छोड़ोगे और उसके हृदय में लगेगा तो वो तो बाण शंकर को लगा। भगवान शंकर के भक्त की कभी निंदा मत करो। भक्त की निंदा होती है तो भगवान को बुरा लगता है, और भगवान की निंदा मत करो, बुरा भक्त को लगता है। शिव पुराण की कभी निंदा मत करो, शंकर जी का कोई भक्त है उसकी निंदा मत करो, भगवान देवाधिदेव महादेव की कभी निंदा मत करो। पार्वती जी कह रही, अगर तू बाण छोड़ेगा और उसके हृदय में लगेगा, और हृदय में तो शिव विराजमान है, भगवान शंकर हृदय में बैठे हैं, तो भगवान शंकर को बाण लग जाए, इसलिए हृदय में बाण ना लगे, इतना याद रखना। ठीक है माँ, तारकासुर को मारने के लिए षडानंद कार्तिकेय सामने जाकर खड़े हो गए। एक और तारकासुर है और दूसरी ओर षडानंद कार्तिकेय हैं। जैसे ही तारकासुर ने कार्तिकेय बाबा को देखा, तारकासुर ने हाथ जोड़ लिए कार्तिकेय बाबा को कि ये मेरे शंकर का पुत्र है, शिव का पुत्र। तारकासुर हाथ जोड़ रहे हैं षडानंद कार्तिकेय जी। षडानंद कार्तिकेय जी ने थोड़ा सा मुस्कुराया और तारकासुर की ओर बाण साधना प्रारंभ किया। जैसे ही बाणों को साधा, तारकासुर को मालूम था कि अब मेरा अंत समय आ गया, क्योंकि वर ही मैंने मांगा, वर मैंने मांगा है कि
प्राण छूटे तो भगवान शंकर के पुत्र द्वारा छूटे। तुम वर मैंने मांगा है तो वो तो होना है, और सामने मेरे भगवान है। प्रत्येक मनुष्य को यह मालूम है कि प्राण जाएंगे, आज नहीं तो कल मरना पड़ेगा। बादाम खाओगे तो भी मरोगे, गुलाब जामुन खाओगे तो भी मरोगे, रसगुल्ला खाओगे तो भी मरोगे, टीवी देखोगे तो भी मरोगे, फिल्म देखोगे तो भी मरोगे, ब्यूटी पार्लर जाओगे तो भी मरोगे। मरना सबको, कोई अमर बूटी खाकर पैदा नहीं हुआ। बस इतना सा निवेदन है, जब मरना ही लिखा है किस्मत में कि आज नहीं तो कल मरना ही है, तो खुश होकर जिंदगी क्यों ना जी लें, स्माइल देकर जीवन क्यों ना जी लें, शिव नाम लेकर जीवन क्यों ना जी लें, अच्छे रहकर जीवन क्यों ना जी लें, और रोकर जिंदगी क्यों जिए। जरा सा किसी ने कह दिया फिर रोने बैठ गए, फिर किसी ने कह दिया फिर रोने बैठ गए, किसी ने कुछ कह दिया फिर रोने बैठ गए। ऐसे रोकर जिंदगी मत जियो। जब मरना ही है तो मुस्कुरा कर जियो, स्माइल देकर, प्रसन्न होकर, भगवान का नाम उच्चारण कर कर। तारकासुर मरने को तैयार, भगवान ने बाण छोड़े, तारकासुर को लगे और तारकासुर के प्राण छूट गए। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी, गंधर्व गान कर दिए, हार हार महा। तारकासुर के प्राण छूट गए, देवता आनंद पा गए। जिस तारकासुर को मारने के लिए बहुत बहुत देवताओं ने प्रयास किया था, वो तारकासुर आज प्राणों को छोड़ रहा है। तभी विदल और उत्पल नाम के दो असुर हुए। उनका संहार करने के लिए माता पार्वती जी ने कुंदुक को उठाया और कुंदुक का प्रहार किया। महाद्य शक्ति माता पार्वती जी ने जैसे ही विदल और उत्पल पर कुंदुक का प्रहार किया, वो कुंदुक भगवान शिव के चरणों में जाकर गिरा। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव। भगवान कुंदकेश्वर आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर भगवान श्री कुंदकेश्वर जी का स्वागत करें। भगवान शिव का ये कुंदकेश्वर नाम एक ऐसा नाम है, जब शरीर में कोई दवाई असर नहीं करती है तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लिया जाता है, स्मरण किया जाता है। एक जगह पर हम कथा करने के लिए गए, जैसे यहाँ आए थे कच्चे गांव, तो कच्चे गांव में भी हम पहुँचे जब, तो वहाँ उनके जजमान जी जयसवाल जी के यहाँ खूब ढोल बज रहे थे, खूब ढोल। कच्चे गांव आने से पहले एक जगह पर मंदिर में कहीं पास का कोई गांव था, वहाँ रोक लिए थे। तो वहाँ पर मंदिर में, वहाँ पर भी दरवाजे पे बहुत ढोल बज रहे थे। एक जगह पर गए, वहाँ पर भी ढोल बज रहा था और एक बकरी का बच्चा उस ढोल को सुन रहा था। अब भीड़ इतनी हो रही तो उसने किसी ने बकरी के बच्चे को भगा दिया। फिर वो बकरी का बच्चा आ गया ढोल के पास, फिर वो ढोल सुनने लगा। फिर किसी ने बकरी के बच्चे को, अब इतनी भीड़ में बकरी के बच्चे को फिर हटा दिया। वो बकरी का बच्चा फिर आ गया। इतने में ढोल वाले ने उसको थोड़ा सा डंडे से, वो जो ढोल बजाने वाला डंडा होता है, उससे ऐसा करा, बकरी का बच्चा उधर गया। फिर हम बहुत देर से देख रहे थे, ये लोग नाच रहे हैं और हम गाड़ी में से हम देख रहे हैं कि ये ढोल वाला उस बकरी के बच्चे को हटा रहा है। अब की बार उसने कहा हटता भी नहीं है, और बकरी का बच्चा फिर हमने इशारा कर कर ढोल वाले को बुलाया। हमने कहा इधर आ। कहा गुरुजी क्या बात है? हमने कहा तू इस बकरी के बच्चे को क्यों भगा रहा है? समझ में नहीं आता, ना तो इसको संगीत आता है, ना इसको ढोल बजाना आता है, और ना ये ढोल जानता है कि बच क्या रहा है। फिर आखिर ये ढोल के पास में बकरी का बच्चा क्यों आ रहा है? हमने कहा ढोल वाले से, भैया वो बकरी का बच्चा ढोल के पास में इसलिए आ रहा है कि उस ढोल में से उस बकरी के बच्चे को अपनी माँ के शब्द सुनाई दे रहे हैं, उसकी माँ के शब्द। ना जाने किस बकरी के चमड़े से वो ढोल बना होगा, और जब वो पिट रहा होगा तो उस बकरी के बच्चे को अपनी माँ के शब्द याद आ रहे हैं। इसलिए वो बकरी का बच्चा ढोल के पास में आ रहा है, ढोल के पास। तो फिर
उसको तो कहीं इधर उधर हो जाना चाहिए। फिर वो ढोल के पास के वो बता रहा है तुमको कि ये जो ढोल बजा रहे हो ये संसार को नचाने के लिए नहीं है, ये जो ढोल बजा रहे हो ये ढोल तो उस परमात्मा को पाने के लिए है। उसका भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, उसकी भक्ति में रमो, उसके भजन में रमो, उसके स्मरण में रमो। बिना भक्ति के कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, कुछ। श्रीमद् भागवत कथा में राजा राहुगण का एक चरित्र आता है। राजा राहुगण पालकी में बैठकर जा रहे थे और पालकी उठाने वाले के पांव में लग गई थी। आप लोगों ने श्रीमद् भागवत सुनी होगी तो आपको मालूम होगा। आप हम पर भरोसा ना करिए, पर शिव पर भरोसा करिए। सीहोर वाले महाराज का तो क्या है, शरीर है जब तक चल रहा है। ना जाने उस भोले बाबा ने ये मनुष्य का शरीर क्यों दिया, हम भी नहीं जानते। एक साधारण से परिवार में हमारा जन्म करा दिया। सीहोर जैसे जिले को, सीहोर को कोई नहीं जानता था, आज बाबा की कृपा से उसको प्रसिद्ध कर दिया। उस भोले बाबा ने क्यों जन्म दिया हमको नहीं मालूम था, क्यों। खूब लोग अपशब्द कहते हैं, ताने देते हैं, गाली देते हैं, पर हम बाबा से प्रार्थना करते हैं हम जवाब ना दें पर तू जवाब जरूर देना, तेरे जवाब का इंतजार रहता है। जन्म देने वाला वो। आज उस माँ से पूछो जो खड़ी होकर कहती है कि जिस बेटे का बाप नहीं और मेरा कोई नहीं, शंकर जी की कथा ने संभाल लिया। शिव की कथा, कितनों का विश्वास। ताना कसेंगे, अपशब्द कहेंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, पर मेरे शंकर भगवान के मंदिर में जब एक लोटा जल लेकर पहुंचोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जब जल चढ़ाओगे, वो तुम्हारी जिंदगी के सारे दुखों को धीरे धीरे समाप्त करता चले जाएगा। शिव के साथ किया गया छल, शंकर के भक्त के साथ किया गया छल और शंकर की कथा में किया गया छल व्यक्ति को रुला रुला कर मार देता है। छल से दूर रहना, शिव महापुराण की कथा को शिव पुराण रहने देना, भगवान शंकर के भक्त को भक्त रहने देना और मेरे काल अधिपति को महाकाल ही रहने देना। उसमें ना कोई आडंबर, ना कोई दिखावा, ना कोई छल, ना कोई। जवाब वो देगा, इंतजार करना उसके जवाब का। एक बात पूछें, उत्तर दोगे? बोलो तो जम के, सब उत्तर दोगे? किराए की गाड़ी करते हो तो वो घर तक छोड़ती है कि नहीं छोड़ती है? छोड़ती है ना। तुमने गाड़ी करी किराए की, भैया हमको जाना है और माँ घुमा के लाओ और वापस घर पे छोड़ो, तो छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? बोलो बोलो। तुमने किराया दिया है, छोड़ेगा। पैसे दिए तुमने, बढ़ के दिए तुमने, तो तुम्हें घर तक छोड़ जाए। और तुम ट्रेन का सफर करो तो ट्रेन तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ेगी। और ट्रेन वाले से तुम झगड़ा कर लो, नहीं मेरे को तो मेरे घर तक छोड़ना पड़ेगा, आधे रास्ते में कैसे उतर जाऊं?